नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। झूठ और अफवाह के सहारे राजनीति साधना, झूठ के सहारे वाहवाही लूटना और झूठ के आश्रय ही धर्म के नाम पर अधर्म का खेल खेलने वाले इस अंधश्रद्धा के दौर में क्या कुछ नहीं हो रहा है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और यह सोच में पड़ जाएंगे कि जो पार्टी अपने को धर्म के आश्रय खड़ा करती है, धर्म के नाम पर पूरे देश में बवाल मचाती है, उनकी आस्था आदि पुरुष के डायलॉग को लेकर क्यों नहीं आहत हो रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनकी भावना तक आहत हो गई। आदि पुरुष में बजरंग बली जो सबके आराध्य हैं, उनके मुंह से जिस तरीके से टपोरपंथी, जिस तरीके की भाषा से डायलॉगबाजी की गई है, उसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो इसकी निंदा करते हुए यहां तक कह दिया कि बजरंग बली के मुख से बजरंग दल के टपोरियों की भाषा बुलवाई जा रही है। हम इस पर इसलिए अभी कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने यह फिल्म देखी नहीं और देखने के बाद ही कुछ बोलेंगे, लेकिन एक चीज तो तय है कि धर्म के नाम पर अधर्म का खेल इस दौर में जबरदस्त तरीके से हो रहा है। सारे बांगड़ बिल्ले खामोश हैं। जो कश्मीर फाइल और केरल स्टोरी पर बवाल मचा रहे थे, उनकी धर्म और संस्कृति पर हमले की खबर प्रचारित हो रही थी, वे सब इस फिल्म को लेकर खामोश है। लेकिन इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या है वास्तव में, कि अभिव्यक्ति की आजादी कहां तक होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले हम उस धार्मिक केंद्र की तरफ जाते हैं जो इस देश की आस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, केदारनाथ। केदारनाथ को लेकर क्या कुछ नहीं किया गया। हालांकि इस दौर में सब कुछ समाप्त कर अपने नाम का ठप्पा लगाने की कोशिश में लगी सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर हो, पुरातत्व के महत्व की चीजें हो, सब कुछ खत्म करने की कोशिश की। हम बताएंगे कि महाकाल में किस तरीके से पुरातत्व के महत्व की चीजें गायब की गई, किस तरीके से दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक काशी की स्थिति की गई, और अब केदारनाथ का जो मामला आ रहा है वह बेहद चौंकाने वाला है। अचानक सारे अखबार वाले एक खबर प्रसारित करते हैं कि मुंबई का एक व्यापारी 165 लाख यानी 1,65,00,000 रुपए का सोना दे रहे हैं और इससे मंदिर के भीतर की दीवारें जो चांदी की परतों के हैं उसे हटाकर सोने में तब्दील कर दी। लोग खुश थे। देखिए क्या कुछ नहीं हो रहा है इस काल में, किस तरीके से सब कुछ बदला जा रहा है। लेकिन हमने तब भी सवाल उठाया था कि पुरातत्व महत्व की इन चीजों में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन तब सोने के नाम पर चांदी की परतें उतार दी गई और कहा जा रहा है कि उस व्यापारी ने जो सोना दिया उसके तहत पहले चांदी की परतें हटा दी गई, फिर वहां तांबे के प्लेटों में ड्राइंग डिजाइन और नक्काशी करके उसे लगाया गया और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई। लेकिन मंदिर समिति तो कुछ और ही कहती है। वह कहती है पीतल की परतें चढ़ाई गई हैं। हालांकि अब विवाद हो रहा है कि जब मंदिर के पट बंद हुए, बर्फ हर साल जम जाता है, इसलिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद फिर खुलता है। पिछले बार जब मंदिर के पट बंद हुए तो सोना लगा हुआ था, ऐसा केदारनाथ महापंचायत के उपाध्यक्ष
त्रिवेदी जी कहते हैं, संतोष त्रिवेदी जी कहते हैं। और जब इस बार पट खुला तो वह सोना पीतल में तब्दील हो चुका था। उनका दावा है कि मुंबई के व्यापारी ने वह सोना दिया था और उसके तहत सोने की परतें चढ़ाई गई थी। तब मीडिया में उसकी सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे थे। कहा था कि सरकार बड़े पसोपेश में है, मंदिर समिति बड़े संकट में है कि आखिर सोने की उन परतों की रक्षा कैसे की जाए, और सुरक्षा व्यवस्था के तहत वहां इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन इस बार जब पट खुला तो यह सब कुछ नहीं था। तो दो बातें हो सकती है, या तो उस व्यापारी ने उतना सोना ही नहीं दिया और पूरा तत्व महत्व की चीजों को हटाने के लिए, अपने नाम का ठप्पा लगाने के लिए चांदी की परतें हटाकर तांबे और पीतल की परतें लगा दी गई। क्योंकि यदि पहले ही कहा जाता कि चांदी की परतें हटाकर तांबे और पीतल की परतें लगाई जाएंगी तो शायद लोग आक्रोशित हो जाते। उस आक्रोश से बचने के लिए मंदिर समिति से लेकर सत्ता से जुड़े लोगों ने सोने की परतों का नाटक किया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो क्या यह पूरा तत्व महत्व को भी खत्म करने की कोशिश नहीं है? क्या कुछ हो रहा है इस देश में परिवर्तन के नाम पर? हम बताएंगे आपको फिर कभी कि किस तरीके से नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया। आखिर यह देश की सत्ता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से डरती क्यों है, क्यों खौफ खाती है? हम आपको विस्तार से सब कुछ बताते रहेंगे। आज तो बस इतना समझ लीजिए कि जिस केदारनाथ लोगों के आस्था का केंद्र है, उस केदारनाथ के भीतर की दीवारों में लगी चांदी की परतें हट गई है और उसके जगह में तांबा और पीतल की परतें चढ़ा दी गई है। अब सत्ता क्या कहेगी हम बाद में इसका विस्तार से खुलासा करेंगे, लेकिन मंदिर समिति ने तो कह दिया है कि अब अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोना लगा ही नहीं था, सोना कम आया था। मंदिर समिति का तो कहना है कि सोना कम आया था, केवल 23 किलो सोना दान में मिला। मंदिर समिति ने 1 अरब से ज्यादा कीमत के लगे सोने के दावों का भी खंडन कर दिया है। नमस्कार।